आज की वीडियो में हम रीजनिंग के 5 प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपका लुप्त संख्या से संबंधित होगा, दूसरा प्रश्न आपका कैलेंडर से संबंधित होगा और तीसरा प्रश्न आपका वेन आरेख से संबंधित होगा और क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग नंबर से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर 5 आपका नंबर सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, इन पांचों प्रश्नों को आपको रोक कर राइट आंसर भी बताना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और फिर आप एक एक करके इन सभी का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अंकित IQ पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या पता करें। तो देखिए दोस्तों, ये मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है और मिसिंग नंबर संबंधित प्रश्नों में आपको पता करना होता है कि यहाँ पर जो संख्या नहीं दी गई है क्वेश्चन मार्क की जगह, वो वहां पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब सबसे पहली बात आती है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 कैसे आए हैं। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर भी बीच में है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर पता करना पड़ेगा 4 कैसे आए हैं। उसी तरीके से ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 कैसे आए हैं। समझ गए आप? जिस तरीके से यहाँ पर ये 4 लेकर आया है, उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से 4 लेकर आया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी संख्या लेकर आनी होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए तो यहाँ पर भी 4 ही आएंगे, ऑप्शन में भी दे रखा है। ऐसा नहीं है, इसे सोल्व करना होता है। कैसे सोल्व करना होता है ध्यान से देखिए। और कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को? इस प्रश्न में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 4 कैसे आए ये पता कैसे करेंगे। तो इन चारों संख्याओं के बीच में संबंध पता करेंगे या फिर आमने सामने वाली संख्याओं के बीच में संबंध पता करेंगे। अब देखिए, इन चारों का संबंध पता करने का क्या मतलब है, इन्हें हम या तो हम जोड़ेंगे, यानी कि इन सभी को जोड़कर क्या 4 आ रहे हैं, या अगर नहीं आएगा जोड़ने से तो क्या करेंगे, माइनस वाला रूल फॉलो करेंगे। जब माइनस से भी नहीं होगा तब क्या गुणा वाला करते हैं और फिर क्या करते हैं, भाग वाला। क्या देखिए, जोड़ने से आ रहे हैं 5, 4, 8, 6 नहीं आ रहे हैं दोस्तों। इन सबको जोड़ने से संख्या ज्यादा आनी चाहिए थी। 5, 4, 9 और 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 6 23, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब आमने सामने की संख्याओं का पता करेंगे। आमने सामने की संख्या पता करेंगे, यानी कि 6 और 4 का संबंध पता करेंगे, फिर 5 और 8 का संबंध पता करेंगे। अब देखिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 और 4 को जोड़ा। 6 और 4 को जोड़ा, कितने हो गए, 6 और 4 10। ठीक है, ये 10 हो गए। फिर 5 और 8 को जोड़ा, 5 और 8 को जोड़ा, कितने हो गए, 13। अब इसने क्या किया होगा, मान लीजिए माइनस कर लिए होंगे 13 में से 10। 13 में से माइनस 10 किए तो कितने बचे, 3। अब यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तब मान लेते हम इसने +1 किया होगा, 3 + 1 किया होगा 4। आगे, अब आगे भी क्या यही रूल फॉलो हो रहा है। 9 और 4 जोड़े तो कितने हो गए, 9 और 4 13। फिर इसने क्या किया, 8 और 1 जोड़ा 9। 13 में से 9 निकाले, कितने बचे पीछे, 4। लेकिन यहाँ पर +1 जोड़ना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर +1 जोड़ा था, तो यहाँ पर भी +1 जोड़ना पड़ेगा। और जब यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे तो इस तरीके से संख्या नहीं बन रही है, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहीं पर मतलब कि यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हुआ, तब हम ये तरीका ही छोड़ देंगे। तब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना होता है और ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है। तब हम क्या करेंगे, गुणा वाला करेंगे। पहले तो माइनस वाला, देखिए प्लस वाला हमने कर लिया, क्योंकि 6 और 4 जोड़ा, मान लीजिए कितने हो गए, 6 और 4 10 और 5 और 8 जोड़ा 13। इन सभी को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो 3 और 2 23, मतलब इस तरीके से हो नहीं रहा है और माइनस से भी नहीं हो रहा है और गुणा से भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तब हम क्या करें, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को क्या करना है और कैसे सोल्व करना है। इसने क्या किया है, 5 को 8 से गुणा किया, कितने हो गए, 5 को 8 से गुणा किया 40 हो गए। ठीक है, 6 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। फिर इसने क्या किया है, 10 का भाग कर दिया 40 में, 10 का भाग कर दिया 40 में, तो कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, आगे भी देखते हैं हम। 9 को 4 से गुणा किया, कितने आ गए, 9 चौक 36। फिर इसने 8 में 1 जोड़ दिया, कितने आ गए, 9। अब इसने क्या किया, भाग कर दिया, कितने बार गया, 4 बार गया। यहाँ पर भी सही आ गए। अब आगे भी वही करते हैं हम। 7 को 8 से गुणा किया, कितने हो गए, 56 हो गए। ठीक है, फिर 19 में 9 जोड़ा, कितने हो गए, 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। फिर इसको भाग करेंगे, 28 में जब 56 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिएगा। यदि आज सोमवार है तो तीसरे सप्ताह के आखिरी दिन कौन सा वार होगा।
देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्नों के अंदर आपको या तो क्या किया जाता है, एक डेट दे दी जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से प्रश्न होता कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है मान लीजिए, तो मान लीजिए पूछा जा सकता है आपको 20 फरवरी को कौन सा वार होगा, तो ये आपको बताना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने कहा है कि आज है सोमवार। ठीक है दोस्तों, आज है सोमवार और पूछा कब है इसने, तीसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। ठीक है, कौन सा वार आएगा। तो देखिए एक सप्ताह के अंदर सबसे पहले देखिए कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 3 सप्ताह के अंदर कितने दिन हो गए, 21। यानी कि हमारे पास दिनों की संख्या आ गई है। ध्यान से समझिएगा, जो भी पहली बार आए इस चैनल को, उन्हें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कैलेंडर को सोल्व करने का तरीका होता है सबसे आसान, किस दिनों की संख्या पता करो। यानी कि आज है सोमवार और पूछ कब रहा है, तीसरे सप्ताह के आखिरी दिन। इन दोनों दिनांकों के बीच में दिनों की संख्या टोटल कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता 1 जनवरी और पूछ देता 2 फरवरी, तो भी हम क्या करते हैं, दिनों की संख्या पता करते इन दो दिनांकों के बीच में। क्यों पता करते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या जो है वो इसलिए पता करते हैं क्योंकि दिनों की संख्या में हम 7 का भाग करते हैं। अब आप में से अगर कोई नहीं आया है, उन्हें पता नहीं है 7 का भाग क्यों करते हैं, तो एक बार फिर बता देता हूँ। 7 का भाग हम इसलिए करते हैं दिनों में क्योंकि हर दिन, यानी कि हर 7 दिन के बाद, इसे समझिएगा, 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम। जो आज है वही दिन वापस 7 दिन बाद हो जाएगा, इसीलिए हम 7 का भाग करते हैं। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास दिनों की संख्या आ गई है, दिनों की संख्या कितनी आई है, तो आप कहेंगे दिनों की संख्या 21 आ गई है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार रिपीट होता है। तो कितनी बार गया, 7 या 21, पीछे बच गया 0। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जो शेषफल आता है इसका, यानी कि जो ऊपर भागफल आता है वो होते हैं सप्ताह। यानी कि 21 दिनों के अंदर कितने सप्ताह हो गए, 3 हो गए, पीछे बच गया ये एक शेषफल। तो ये 0 जो है वो दिए हुए बार में प्लस करना होता है। अगर यहाँ पर 1 आता तो 1 प्लस करते, 2 आता तो 2 प्लस करते, 3 आता 3 करते, वैसे ही 4, 5, 6, 7 आता तब करते। लेकिन याद रखिएगा 7 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सप्ताह के अंदर 7 ही दिन होंगे और 7 का जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 से ज्यादा नहीं आएंगे, बस ये याद रखना है। बाकी 0 आपके पास आ गया शेषफल, 0 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 को सोमवार में प्लस करेंगे तो सोमवार ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिए गए वेन आरेख में सही वेन आरेख को चुनिए। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए वेन आरेख के अंदर शब्द क्या क्या है, महिलाएं, बेटियां और गायक। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या तो नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं, या मिसिंग नंबर से, या वेन आरेख से, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कैलेंडर से संबंधित। बाकी देखिए सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं हम। सबसे पहले हम मान लीजिए ये महिलाओं का गोला है, मान लीजिए है ये, यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर किनारे मान लीजिए यहाँ पर ये महिलाएं हैं। अब बेटियां महिलाओं के अंदर आती है, इतना तो आपको पता है, ये बेटियां महिलाओं के अंदर आ गई। अब सबसे बड़ी बात आती है गायक की। तो आपको पता होगा कि सभी महिलाएं गायक नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं गायक भी होती है। कुछ सभी बेटियां गायक नहीं होती है, लेकिन कुछ बेटियां गायक भी होती है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, ये आधा महिलाओं को ले लिया बीच में और फिर आधी बेटियों को भी ले लिया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बहुत ध्यान से देखिएगा, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या का पता करें। सबसे पहले लुप्त संख्या कहां पर है, तो लुप्त संख्या है यहां पर। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, -1 कर देंगे, 27 आ गया। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 40, -2 कर देंगे, 38 आ गया। वैसे ही क्या करेंगे हम, 9 को 6 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, 54। 54 में से माइनस कर लिए 3, तो क्या आ गए, 51। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित की दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है,
यहाँ पर 11 दिया गया है, यहाँ पर 44 दिया गया है, यहाँ पर 49 दिया गया है और यहाँ पर 294, और यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके अंदर जो रूल फॉलो होते हैं, 3 रूल होते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। इसके अलावा कुछ कॉमन सेंस भी होता है, वो भी अलग बात है, लेकिन ये मेनली 3 ही रूल होते हैं। प्लस करने से आ जाएगा या माइनस, गुना या फिर भाग, ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा है वर्ग या फिर घन। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब, ठीक है। और तीसरा जो रूल फॉलो होता है वो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या के साथ, एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में संबंध पता करना। क्या मतलब है, ये एक संख्या को छोड़कर इस संख्या के साथ, वैसे ही इस संख्या को इसके साथ, उसी तरीके से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। लेकिन अभी हम सबसे पहले रूल से करते हैं। देखिए 4 से 8 कैसे आए होंगे, गुना 2 किया होगा इसने, ठीक है। 4 को 2 से गुना किया तो 8। 8 से 11 कैसे आए हैं, इसने प्लस 3 किया होगा, सिंपल सी बात है। 11 से 44 कैसे आए हैं, गुना 4 किया होगा इसने, ठीक है। 44 से 49 कैसे आए हैं, इसने प्लस 5 किया होगा इसने। उसी तरीके से 49 से 94 कैसे आए हैं, जब गुना 6 करेंगे तो 49 को 94, देखिए 49 को 6 से गुना करेंगे 294 आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर पता करना है आपको, ठीक है। तो इसे समझिएगा, 2 गुना किया, 4 गुना किया, 6 किया, यहाँ पर 3 जोड़ा, 5 जोड़ा। अब आगे कितने जोड़ेंगे, 2 2 को जोड़ रहा है तो आगे भी हम मान लीजिए 7 जोड़ देते हैं। 294 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 301, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर हर सुबह 10 बजे एक रीजनिंग की वीडियो और शाम को 4 बजे एक जीके की वीडियो मिलती है। आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास ही में एक घंटी का बटन आ जाएगा इसके, उसे भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।